हेलो एंड वेलकम टू निम्बस आईएएस। माय नेम है शुभाशीष और आज के एडिटोरियल और ओपिनियन एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो आज हम 3 टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और जैसे कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है तो उसी के ऊपर आज ओपिनियन भी आने थे। तो ये दो जो है वो उसी के ऊपर है और ये जो टॉपिक्स है आपके GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है एज वेल एज GS2। तो GS1 आपका सोसाइटी हो जाता है, सोसाइटी में वुमेन है, ठीक है, तो उस हिसाब से, और GS2 सोशल जस्टिस, ठीक है, तो व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस, मार्जिनलाइज सेक्शंस, उनके लिए क्या कर रही है। तो गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन आता है GS2, नहीं तो GS1। ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स एंड देन दिस इज विद रेफरेंस टू द न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स दैट आर कमिंग अप इन आंध्र प्रदेश। तो उसके लिए एक प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे, तो इसको मैं केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ GS4 के लिए, ठीक है। तो केस स्टडी मटेरियल सा दिखता है मेरे को ये, तो इसको कवर कर लेंगे। यस, नेचुरली प्री रिलेटेड तो कवर हो ही जाता है। तो आते हैं पहले टॉपिक के ऊपर, वर्किंग वुमेन 2 विद द ड्रीम ऑफ गुड चाइल्ड केयर। तो पहली बात तो ये 2 लिखा है, वर्किंग वुमेन 2। वुमेन वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर आर वर्किंग वुमेन 2 एंड दे शुड बी प्रोवाइडेड सर्टेन सर्विसेज, ठीक है। दे ऑल्सो वांट गुड चाइल्ड केयर, उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए जैसे कि फॉर्मल सेक्टर में प्रोवाइड होती है। कैसी सर्विसेज? पहली बात, वेजेस अच्छी मिलती है, ठीक है, वेजेस मिलती है, उनको PF कंट्रीब्यूशन वगैरह होता है। एंड चाइल्ड केयर की बात करें तो देयर इज अ लॉ नोन एज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 जो पेड लीव्स प्रोवाइड करता है 26 वीक्स के लिए, बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी यू कैन नॉट गो टू द ऑफिस। तो ये, और उसके बियॉन्ड भी वर्क फ्रॉम होम के भी प्रोविजंस है यहाँ पे। एंड जो कंपनियां हैं 50, अगर उसमें फीमेल वर्कर्स और मोर देन 50, तो उनको क्रेशे बनाने की भी मैंडेटरी है, लॉ प्रोवाइड करता है कि 50 से ऊपर जिन कंपनी में लेडीज है सो दे विल हैव अ क्रेशे। और क्रेशे क्या होता है? क्रेशे सिंपल, वुमेन आर देयर, दे हैव देयर चाइल्ड हु हैज टू बी लुक्ड आफ्टर। अगर वो काम करेंगे तो उनको ध्यान कौन देगा? तो दे कैन सेंड देयर चिल्ड्रेन टू क्रेशे। तो यहाँ पे होते हैं लोग, केयर टेकर्स होते हैं, दे लुक आफ्टर, दे टॉयज वगैरह होते हैं, खेलने कूदने का होता है, ठीक है। तो शायद टीवी में भी आपने देखा हो, वो क्रेशे होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो एक अर्ली एजुकेशन सा जो होता है वो भी यहाँ प्रोवाइड हो जाती है, बेसिक एक्टिविटीज होती है, बच्चे एंगेज रहते हैं एंड देन द मदर कम्स बैक एंड टेक्स द चिल्ड्रन बैक टू द हाउस, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है। अगर अब ये इनफॉर्मल वर्कर्स को नहीं मिलता तो दे आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट, ठीक है, वो वर्कफोर्स में नहीं जा पाते, काम नहीं कर पाते इसकी वजह से। और इसकी वजह से नेचुरली एक तो ये हो गया, बाकी उनको और सपोर्ट भी चाहिए, उनको वेज लॉस हो रहा है, उसमें पैसे भी चाहिए। अब क्योंकि ये इनफॉर्मल सेक्टर में है, मतलब सोशल बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड हो रही, वो कंपनी नहीं कर रही, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तभी उसको इनफॉर्मल कह रहे हैं। फॉर्मल सेक्टर मतलब क्या हुआ? रजिस्टर्ड है वो, तो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं फॉलो हो रही, ठीक है, कोई वर्किंग कंडीशंस आर वेरी वेरी बैड, पेमेंट ठीक से नहीं दे रहे, वो लॉ मान कर ही नहीं रहे फुलफिल, मिनिमम वेजेस वगैरह, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी बैड एंड दैट इज व्हाई इट इज लीडिंग टू फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी ऑल्सो। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है कि पॉवर्टी में वुमेन का शेयर ज़्यादा है एज पीपल, ठीक है, वुमेन का शेयर ज़्यादा है। नॉर्मली इक्वल होना चाहिए, मैन एंड वुमेन शुड बी इक्वली पुअर, अगर आप स्टैटिस्टिकली सिंपल सा देखिए, पर वुमेन आर टेंड टू बी मोर पुअर एज कंपेयर टू द मेन। तो ये बेसिक बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ यहाँ पे हो रही है। और इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद बोला कि इनफॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल वर्क is central to the issue of feminization of poverty। अब इसी स्टेटमेंट को आप एल्यूसिडेट करने की प्रैक्टिस कीजिए, ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, कैसे होता है आपको रिलेट करिए। एग्जामिन द रोल ऑफ 2015 का क्वेश्चन है, रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, टूवर्ड्स द वुमेन इन वुमेन, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो ऐसे ही मैं इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में बात करूँ तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है इससे, ठीक है। तो ये 150 में आप इसको सोच सकते हैं, इसको अगर लिखने का आप चाहे यू कैन डू इट, ठीक है। तो ये अंडरलाइंग इशूज है, दे आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट, देयर कंडीशंस आर वेरी वेरी पुअर बिकॉज दे हैव टू टेंड टू द चिल्ड्रन। और हमारी जो सोसाइटी भी ऐसी है कि द बर्डन ऑफ चाइल्ड, बर्डन ऑफ द हाउस, द फैमिली एक्सेट्रा, आजकल तो दोनों काम कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन मेंस में आया था, द डबल बर्डन ऑफ अ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन।
तो वुमेन का जो बर्डन है, शी हैज़ टू वर्क ऑल्सो, अर्न ऑल्सो, एट द सेम टाइम लुक आफ्टर दी फैमिली। आदमी होते हैं वो अपना टीवी टूवी देखेंगे अपना आराम से, बट वुमेन को स्टिल हैज़ टू वर्क, मतलब घर के अंदर भी शी हैज़ टू वर्क, ठीक है, तो बर्डन ज़्यादा है। तो बेसिक यही है कि हाउ वी परसीव द वुमेन, एंड उसके चलते भी एक ये बेसिक आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से शी इज़ नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द वर्क फोर्स। ओके, तो मेटर्निटी बेनिफिट का मैंने आपको बता दिया, ये कॉन्सेप्ट आपसे शेयर कर दिया, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। अब आगे चलते हैं, अब इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो ये ऑथर्स हैं वेल रेप्यूटेड इन दिस फील्ड, सो दे आर सेइंग दैट बेसिकली वी कैन डू 3 थिंग्स। सो वन इज ऑब्वियसली क्रेशे तो नहीं हो सकता, इनफॉर्मल तो बाकी नहीं दे रहे, तो क्रेशे क्या देंगे, पर हमारे पास एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जरूर है। 3 चीज़ें हैं बेसिकली, ICDS की बात कर रही है, फिर रिवाइटलाइज द क्रेशे सिस्टम एंड सम बेनिफिट्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करती है उसको इंटेंसिफाई कीजिए, उसको इंप्रूव कीजिए। 3 चीज़ें बोल रहे हैं यहाँ पे। तो अपन ICDS पे आते हैं। ICDS क्या होता है? ICDS होता है जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो 0 to 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको केयर प्रोवाइड करने का काम है यहाँ पे। तो ICDS को इम्प्लीमेंट करता है आंगनवाड़ी। जो घर आपके होते हैं, मान लीजिए आंगन मतलब घर के बाहर का जो आंगन है, कोर्टयार्ड है, उसके ऊपर शेल्टर। इट्स बेसिकली कि आप इमेजिन करिए एक सोसाइटी है, ठीक है, कोई भी विलेज है, कहीं पे भी है, तो उसके सेंट्रल लोकेशन में खाली जगह है जो भी है, वहाँ पे लगा दीजिए शेल्टर, बिल्डिंग वगैरह, आंगनवाड़ी बन गई। तो वो लोग एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे अपने बच्चे को भेज सकते हैं एट अ अर्ली एज, उनको बेसिक एजुकेशन, प्ले स्कूल, सब कुछ वो उनका वहाँ पे हो जाता है, इम्यूनाइजेशन भी हो जाती है, ठीक है। इसको अगर आप हेल्थ सेक्टर के साथ भी जोड़ दें। बाय द वे, ICDS इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो अगर बच्चे यहाँ पे हैं तो मदर्स कैन गो एंड वर्क, सिंपल। पर द प्रॉब्लम इज कि आप ये 0 to 6 तो देख रहे हैं, पर बहुत छोटे बच्चे को नहीं भेजा जाता। तो इट इज बेसिकली लुकिंग आफ्टर द नीड्स ऑफ 3 to 6, 3 साल से नीचे के बच्चे यहाँ पे ऐसे नहीं आते। हाँ, उनको बेसिक आदत बाकी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, इम्यूनाइजेशन वगैरह, पर ऐसे उनको पूरा टाइम देखा नहीं जाता और मुश्किल भी है। तो ये जो है 3 ईयर्स वाली जो इशू है, इसको थोड़ा करेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि लेडी कैन गो वर्क एंड कम बैक, उनका बच्चे का ध्यान रखा जाए। और ये जो आंगनवाड़ी जो चीज़ है, ये आपका जो चल रहा है, वो जल्दी बंद हो जाते हैं। अब वर्किंग आवर्स तो लंबे होते हैं, 9 to 5 समझ लीजिए, 9 to 6 समझ लीजिए, तो वर्किंग आवर्स तो लंबे होते हैं, तो बच्चे तो पहले फ्री हो जाएंगे। अब उनको उठा के फिर वापस लेके जाना, घर लेके जाना, कौन देखेगा उनको? तो ये एक बैरियर है यहाँ पे, इसीलिए हमें ICDS को और इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है। अभी आप और थोड़ा सा समझ लीजिए, बजट में बताया गया था कि सक्षम आंगनवाड़ी होगा, ठीक है। तो आंगनवाड़ी की कैपेसिटीज को और सक्षम बनाया जाएगा, उनको कैपेसिटी एनहांसमेंट, तो इसके साथ आप जोड़ सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट इज रिवाइटलाइज द क्रेशे स्कीम, ठीक है। हमारे पास एक नेशनल क्रेशे स्कीम है, ये सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। तो नेशनल क्रेशे स्कीम, अब क्रेशे आपको पता है क्या होता है। तो क्या कर सकते हैं कि एग्जाम्पल्स है हमारे पास, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन है, फिर आजीविका ब्यूरो है अहमदाबाद में, मोबाइल क्रेशे एक्सेट्रा। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने पब्लिक क्रेशे बना दिया है। तो कोई कंपनी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो मान लीजिए कुछ एरियाज है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स है, या कुछ क्लस्टर्स हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में कभी देखना वुमेन का शेयर अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो ऐसी जो जगह है वहाँ पे वो पूरे क्लस्टर को केटर करने के लिए दे कैन बी पब्लिक क्रेशे। तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, मे बी दे कैन वर्क विद द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, मोबाइल क्रेशे, ऐसी कुछ फैसिलिटीज बना सकते हैं। तो कंपनीज पे बर्डन भी नहीं पड़ता, एंड देयर इज अ क्रेशे नियर टू द वर्क एरिया। तो जैसे ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह है, वो भी उनको प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। तो बेसिक सपोर्ट ये अगर प्रोवाइड किया जाए तो इट विल पे इंक्लूसिविटी, वर्कफोर्स, वुमेन पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करेगी। अब आते हैं सम बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा बेनिफिट आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। आपको पता होगा कि ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं और अनाज सस्ते रेट में प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो खाना वाना जो है वो वीट, पैडी और ये मिलेट्स वगैरह वो कम रेट पे प्रोवाइड करता है।
अब इसके अंदर एक और एक प्रोविजन है जो बच्चे हैं, मतलब इसका जो काम था एनएफएसए का कि फूड सिक्योरिटी, हंगर का इशू है, वो नहीं होना चाहिए हमारे देश के अंदर। तो इट इज ऑल्सो लुकिंग इनटू द इशू ऑफ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, ठीक है, जो नहीं जा पा रहे काम में। अब उनको वेज लॉस हो रहा है, मेटर्निटी बेनिफिट तो उनको प्रोवाइड नहीं हो रही, मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट वाला, तो वेज लॉस हो रहा है उसकी वजह से, बिकॉज दे हैव टू लीव द वर्क। अब पैसे नहीं मिलेंगे तो खाने के लिए जो पैसे थे वो तो कम हो गए ना, तो खाने के लिए, खर्चे के लिए पैसे कम हो गए आपके, या दवाई के लिए भी वो सब नुकसान हो गया। तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ने कहा था कि प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन विल गेट अ कैश ऑफ एटलीस्ट ₹6,000। तो इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए स्कीम बनाई गई है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। उसमें 6,000 रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं टू सच प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। और दूसरी चीज़ है, ये इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड किया जाता है कि वो अगर हॉस्पिटल गए, क्योंकि प्रेग्नेंट है ना, तो इंस्टीट्यूशनल हेल्थ केयर डिलीवरी पे भी काम कर रहे हैं, तो उससे हेल्थ आउटकम्स भी इंप्रूव होते हैं, ठीक है। तो दोनों को एक तरह से मर्ज कर दिया, तो इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है। अभी रिसेंटली बजट में बताया गया कि 6,000 से इसको 5,000 कर दिया गया है। अब आपको पता है इन्फ्लेशन वगैरह तो बढ़ी है, कम तो नहीं आई, तो 5,000 तो कम है, इनफैक्ट 6,000 भी कम था, तो ये कम है, हमें इसको और इंटेंसिफाई करनी चाहिए। और दूसरी बात, द नंबर ऑफ पीपल हु आर कवर्ड आर ऑल्सो वेरी वेरी लेस, ठीक है। आई थिंक लिखा हुआ था कहीं पे कि 1/3 ऑफ द वुमेन आर ओनली कवर्ड, 1/3 ऑफ द एलिजिबल बेनिफिशियरीज। तो ये प्रधानमंत्री वंदना योजना के बारे में, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही सब है यहाँ पे। ओके, अब ये हो गया आपका, ठीक है। तो इसको हमें और इंटेंसिफाई करने की जरूरत है। अब कुछ स्टेट्स ने किया भी है प्रधानमंत्री वंदना योजना के साथ साथ, अपनी अपनी स्कीम्स है, जैसे कि मुथुलक्ष्मी, तमिलनाडु का है मुथुलक्ष्मी मैटरनिटी बेनिफिट, राजस्थान का है इंदिरा गांधी मैटरनिटी न्यूट्रिशन। आप पढ़ सकते हैं इसको नेट से, आई थिंक इसको यूट्यूब से आप मतलब स्क्रीनशॉट लेके आप इसको खुद ही देख सकते हैं, राइट। सो दिस वी हैव टू इम्प्रूव अपॉन। अब यहाँ पे आई थॉट, आई मीन, अगर हम पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं, लेबर फोर्स के बारे में, तो हमारे पास फैक्ट्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2005 में तो 26% था, पर 29 में इट हैज कम टू 20.3%, ठीक है। पैंडेमिक में और कम हो गया, 16% हो गया, वो तो अंडरस्टैंडेबल है। पर अच्छा, पैंडेमिक में भी अगर सोचो तो शेयर ऑफ वुमेन इन द लेबर फोर्स क्यों कम हो गया? शेयर तो रेशियो होता है ना, तो रेशियो कैसे कम हो गया? तो ये क्या है, ये मतलब ये पैराडॉक्सिकल नहीं लग रहा आपको? पैराडॉक्स जैसा कि एजुकेशन के साथ, अवेयरनेस के साथ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन तो बढ़ना चाहिए, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन लेबर फोर्स बढ़ना चाहिए। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दिक्कतें हो रही है लोगों को, पर फिर भी पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स इज कमिंग डाउन। सो व्हाट एक्सप्लेन्स दिस पैराडॉक्स? कुछ इश्यूज तो आपको यहीं पे मिल जाते हैं, यहाँ पे, ठीक है। इनफॉर्मल वर्कर्स के जो सिचुएशन है यहाँ पे, एंड बिकॉज ऑफ द सोशल फैक्टर्स बेसिकली। बियॉन्ड दिस, द डिस्क्रिमिनेशन दैट टेक्स प्लेस विद रेफरेंस टू द वेज गैप, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं होता हमारे देश के अंदर। देन द कंसर्न्स एसोसिएटेड विद वुमेन सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी ऑफ वुमेन। अच्छा, हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस इज ऑल्सो देयर, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज है जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है, और इसी के चलते अगर हमें सब कुछ एड्रेस करना है तो आप बात आ जाती है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि हमें वुमेन लेड डेवलपमेंट पे काम करना है, वुमेन आर लीडिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो एक इंजीनियरिंग डेवलपमेंट से एक बेटर कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे। चलिए, अब इसी को आगे ले बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट ओपिनियन है, नीति आयोग के मेंबर्स है, नीति आयोग से एसोसिएटेड है, इनका आर्टिकल का नाम है रीपिंग द पोटेंशियल ऑफ द फीमेल वर्कफोर्स। मैं आपको जल्दी से इसको करा देता हूँ। तो बेसिकली एक तो इनका ओपिनियन है कि हमें ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, ठीक है, केयर गिवर्स या केयर इकॉनमी, इस पे हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। केयर इकॉनमी में आप देखेंगे, नोटिस कीजिए, नर्स वगैरह जो होते हैं नॉर्मली दे आर वुमेन, ठीक है। तो अगर केयर इकॉनमी को हम प्रमोट करते हैं तो हेल्थ केयर अपने आप इम्प्रूव हो जाता है, हमें उसको करना भी है, हमें बजटरी एलोकेशन बढ़ानी चाहिए। एंड इट इज़ लेबर इंटेंसिव ऑल्सो, आपको मशीनें थोड़ी आपको कितना उठा लेगी आपका, बाकी जगह पे तो मशीन्स आर एबल टू टेक ओवर, बट इस जगह में ह्यूमन एस्पेक्ट इज स्टिल रिक्वायर्ड। तो एंड इट इज लेबर इंटेंसिव ऑल्सो कंपेयर टू एनी अदर सेक्टर। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में करते हो, सारा मशीन आजकल काम कर रही है,
टेक्सटाइल भी देख लीजिए, टेक्सटाइल को माना जाता है कि वो वुमेन लेड ग्रोथ करती है, बट दिस इज इवन मोर बेनिफिशियल। ठीक है, तो हमें केयर इकोनॉमी को प्रमोट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको बता रखा है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, वही सेम फैक्ट्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताए थे। ओके, नेक्स्ट इट इज टेलिंग अस कि हमें स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करने की ज़रूरत है। स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, केयर इकोनॉमी में भी स्किल डेवलपमेंट। आजकल ये नए सेक्टर्स आ रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, स्पेशली वाया द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। वहाँ तो इस्टेब्लिश्ड कंपनी से बोल रहे हैं अपने प्रपोजल दीजिए, आप अपनी कंपनी बना सकते हैं, आप अपना काम यहाँ पे शुरू कर सकते हैं और आपको हम अच्छा खासा मोटा पैसा देंगे एज इंसेंटिव। ठीक है, तो मतलब जॉब्स आनी यहाँ पे। ठीक है, उस जॉब्स में अगर हम वुमेन को रेडी करें फॉर दो सेक्टर्स, सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। हमें पता है कि इस सेक्टर में होने वाले हैं, तो हमें इन पे स्किल डेवलपमेंट करने की जरूरत है, हमें लेबर फोर्स चाहिए होंगी। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, इनफैक्ट यहाँ पे भी लग जाता है, दैट इज गिग इकोनॉमी। ये क्वेश्चन भी आ गया था आपका मेंस, आई थिंक 2020-2021 में आया था, गिग इकोनॉमी का। गिग इकोनॉमी है कि, और वुमेन के लिए बड़ा सूट कर रहा है, बिकॉज गिग का मतलब हो गया एक तरह से प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपको ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं, आपको इतने पैसे मिलेंगे, खत्म, फिर आपके पास काम नहीं है, फिर एक और एक गिग मिलता है, तो ऐसे गिग इकोनॉमी। फिर इसका फायदा ये है कि इट कैन बी रिमोटली डन, इट कैन बी वर्क फ्रॉम होम, इट कैन बी फ्लेक्सिबल आवर्स, परफेक्टली सूटिंग फॉर समबडी हु वांट्स टू बी इन द हाउस, टेंड टू द फैमिली, और वो सारे जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको पूरा कर सके। ठीक है, तो उसके चलते, और एक गिग इकोनॉमी अगर आपको काम करना है, आपको इंटरनेट चाहिए, आपको सक्षम होना चाहिए इंटरनेट से फैसिलिटीज यूज करने के लिए। अब ये जो ऊबर वगैरह भी एक तरह से वो भी गिग इकोनॉमी है, आपको आता है, ऊबर ऐप पे रजिस्टर करते हैं टैक्सी ड्राइवर्स, हम करते हैं, हम बोलते हैं हमको ए से बी जाना है, तो उसको वो काम मिल रहा है, अब उसकी मर्जी है, उसको चूज करना नहीं कर रहा, वो नौकरी नहीं कर रहा वहां पे ऊबर की, वो एसोसिएट कर रहा है और उसको काम दिया जा रहा है वहां से। तो इसके लिए हमें स्मार्टफोन्स चाहिए, इसके लिए हमें अच्छा इंटरनेट चाहिए, और हमें डिजिटल लिटरेसी भी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें वुमेन, आप ये डिजिटल डिवाइड का भी एक फैक्ट मिल जाता है कि अगर हम देखें मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट, अब ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, GSMA, ये प्रीलिम्स हो गया आपका। ठीक है, ओके, सो ओनली 25% ऑफ वुमेन ओन स्मार्टफोन कंपेयर टू 41% ऑफ मेन इन इंडिया इन 2020। ठीक है, तो ये भी कम है हमारा। तो अगर हम इन तीन चीजों पे फोकस करें, we can have greater participation of women in the workforce। so वो तीन चीजें कौन सी है, केयर इकोनॉमी, इनफैक्ट और भी सेक्टर्स के नाम हो जाते हैं, केयर इकोनॉमी हो गया एक, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, देन वी हैव गिग इकोनॉमी और स्किल डेवलपमेंट। ये चीजों पे काम करने की हमें जरूरत है। यहाँ पे एक्चुअली शॉर्ट में वापस इसको समराइज कर दिया है इस आर्टिकल को। नेक्स्ट आते हैं आंध्र प्रदेश के ऊपर, आंध्र प्रदेश को भी देख लेते हैं, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। इसका टाइटल था पावर एंड प्रोटेस्ट। इसको आप केस स्टडी, आप समझिए, आप स्टोरी दे रहा हूं मैं आपको, आप केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इसको। ओके, सो आंध्र प्रदेश ये आपका स्टेट है, यहां पे दो प्रोजेक्ट आ रहे हैं न्यूक्लियर के। तो वन इज न्यूक्लियर पावर प्लांट दैट इज कमिंग अप इन कोवाडा। ठीक है, पावर प्लांट आ रहा है, और ये एक यूएस की कंपनी है, वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी, इनसे इन्होंने कोलैबोरेट भी कर लिया, सब कुछ हो गया, जमीन वगैरह भी ले ली। दूसरी चीज है, ये आपका है तुमलापले। ठीक है, तुमलापले में है, और ये है जो यहाँ पे ना यूरेनियम के बड़े माइंस मिले हैं यहाँ पे। इट इज बिलीव्ड दैट इट इज हैविंग 85,000 टन्स ऑफ यूरेनियम। तो ये वर्ल्ड में हाईएस्ट हो सकता है, वर्ल्ड बिगेस्ट रिजर्वोयर। ठीक है, यूरेनियम के चलते तो बहुत फायदेमंद रहेगा हमको, देश को भी यहाँ पे। तो न्यूक्लियर माइंस यहाँ मिली है, ये आपकी कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में है, विच इज तुमलापली। ठीक है, तो ये अब प्रोनाउंसिएशन मेरा ऐसी है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मिला है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देख लीजिए, एक नेशनल इंटरेस्ट है ये। अब आप सोचिए, अगर आपके घर के पास में ये दोनों एक्टिविटीज हो, या कोई भी एक हो, आप परेशान तो होगी, रेडियो एक्टिव वेस्ट, या कल को कुछ हो जाए यहाँ पे, क्या होगा, कंसर्न्स है ना यहाँ पे। आप चाहते हैं ये हो, पर अगर आपके घर पे होगा, आसपास होगा, आपको टेंशन बहुत होगी इसकी। ठीक है, न्यूक्लियर डिजास्टर्स भी हो गए, चेरनोबिल देख लो, आजकल न्यूज़ के अंदर भी है। ठीक है, वो वॉर हो रहा था, तो अभी यूक्रेन वॉर, तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को भी टारगेट किया था, उसको वॉर क्राइम बोला जा रहा है। तो नेशनल हित में तो है ये,
पर लोग इससे बिल्कुल नाखुश होंगे। पर इंटरेस्टिंगली जब ये प्रोजेक्ट हो रहा था तो लोग मान गए थे, प्रोटेस्ट हुआ, छोटा मोटा प्रोटेस्ट हुआ, पर मोरलेस पीपल अग्रीड। तो पीपल अग्रीड, नेगोशिएशन वगैरह हुआ, और किन बातों पे अग्री किया होगा कि हमें रिहैबिलिटेट किया जाएगा, ये सारे पॉइंटर्स है, आप नोट कीजिए। रिहैबिलिटेट किया जाएगा, हमें सेफ्टी प्रोवाइड करी जाएगी, हमें कॉम्पेंसेशन मिलेगा, अच्छा ठीक है, हमारे बच्चों को जो रिक्वायरमेंट्स है वो मिलेगी, हमें जॉब्स भी मिलेंगी। ये बेसिक चीज़ें होती है, कोई भी प्रोजेक्ट हो ये बातें होती हैं यहाँ पे। अभी देर इज सम सॉर्ट ऑफ अ डिसकंटेंट, और कहा जा रहा है कि ये जो चीज़ें आपने प्रॉमिस करी थी, ज़मीन वगैरह ले ली, वो पूरी नहीं हो रही। फिर हमें पता लगता है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का एक नॉर्म है कि कोई भी न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास 30 किलोमीटर्स के रेडियस तक कुछ होना नहीं चाहिए। पर यहाँ पे नेशनल हाईवे 16 जा रहा है वेरी क्लोज टू दिस हाईवे, 1.6 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, तो ये जा रहा है नेशनल हाईवे 16, ठीक है। तो ये इट इज़ वायलेटिव ऑफ दिस रूल ओवर हियर AERB का कि 30 किलोमीटर्स के रेडियस में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है, पीपल लिविंग विद इन 30 पीपल शुड बी केप्ट रेडी फॉर इवैक्यूएशन इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर। ये भी एक और एक पॉइंट है यहाँ पे, ओके। तो ये हमें यहाँ पे मिल गया। अब एक और एक चीज़ है, ये माइनिंग जो हो रही है वो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कर रही है, तो ये माइनिंग का एक्टिविटी, और इनका बेसिक ऑब्वियसली ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर काम करती है। अब यहाँ पे माइनिंग के रेफरेंस में बोल रहे हैं कि जब से माइनिंग शुरू हुई है एयर पोल्यूशन हो रहा है, देयर इज कंसर्न ओवर एयर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, और मैं बोलता हूँ रेडियो एक्टिव वेस्ट से तो सॉइल पोल्यूशन वगैरह भी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ कंसर्न्स है यहाँ पे, और इसके चलते ऑपोजिशन NGO वगैरह भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रीफली दोबारा से न्यूक्लियर प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कोई भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके चलते देयर इज अ सेंस ऑफ डिसकंटेंट, देयर इज अ कंटेंट ऑफ फेयर, एक फेयर का एस्पेक्ट है यहाँ पे, और ये लेजिटिमेट है यहाँ पे। तो इसके चलते आप मान लीजिए या तो डिजास्टर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो प्रोटेस्ट होते हुए तो आप क्या करेंगे कि आप एक जगह पे है, एक ऑफिसर है, और आपको ये सॉल्व करना है सिचुएशन, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक ऐसे हो सकता है, एक हो सकता है कि आपको पूछा गया आपके स्टेट गवर्नमेंट ने कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए टू लुक इनटू दिस इशू, क्या स्टेप्स आप सजेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के ऐसे सिचुएशन आगे ना हो। तो इन लाइंस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आगे भी आ सकता है, बस ये थीम चेंज हो जाएगी, न्यूक्लियर हो जाएगा, पर मोरलेस एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेम रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले कौन से स्टेप्स लेने चाहिए यहाँ पे, वी हैव टू एंगेज इन सर्वे। ये बोल रहे थे सर्वे तो किया है पर कोई किसी ने फॉलो अप नहीं किया, लोगों से बात नहीं करी, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, वो बेनिफिट्स की भी जो बात करी उसका भी पता नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो सर्वे कराइए, अश्योरेंस चाहिए लोगों को, एक अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि देखिए आप ऐसा आपका है, हम देखते हैं, हम इसको स्टडी करेंगे, जो भी होगा हम उस पर वापस आपके पास आते हैं, ठीक है। अश्योरेंस प्रोवाइड करिए यहाँ पे, देखिए कि ये एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के नॉर्म्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखा गया है कि जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है ये आपका एक तो पोल्यूशन वगैरह हो रही है, तो उसके लिए आपने क्या किया, मिटिगेशन मेजर्स क्या लिए गए, ठीक है। तो वो मिटिगेशन मेजर्स को जल्दी से लेके आइए इसको, ये जो कंसर्न्स हो रही है, फिर लोकल पॉपुलेशन जो है उनको एक अश्योरेंस दीजिए कि देखिए हम ये स्टेप्स लिए हैं हमने, आप चिंतित मत रहिए, ठीक है। तो ये बात है। फिर रीसेटलमेंट पे काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। रीसेटलमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड प्रोवाइडिंग जॉब टू द लोकल पीपल, वो इंश्योर करने का एक मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है, और इस पर ये दिखना भी चाहिए कि ये हुआ है काम, ठीक है। तो आप तो बताएंगे पहले, आप अब तो ये इतना सही हो गया, आप बताएंगे फैक्ट्स ऑफ द केस, आप स्टेक होल्डर एनालिसिस देंगे, अलग अलग व्यक्तियों का पर्सपेक्टिव, उसके बेसिस में अपने आप पॉइंट्स को जस्टिफाई करेंगे। तो ये आपका एक अप्रोच यहाँ पे रहेगा, एंगेजमेंट ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन शुड ऑलवेज बी देयर, तभी तो ट्रस्ट होगा, तभी तो पॉलिसी में होगा, और इम्प्लीमेंटेशन भी आसान हो जाती है आपकी, और इसमें सिविल सोसाइटी, NGOs वगैरह भी होने चाहिए। Right then, so this basically concludes our editorial and opinion analysis. So thank you for streaming in to Nimbus IAS with me, Shubhashish.